तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अपक्रिया, ठीक है, अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ये दोस्तों प्रूव करने का है। मैंने आपको ऑफलाइन पढ़ाया है जो बैच में, वहाँ पे मैंने ये प्रूव कराया है। चलिए मैं यहाँ पे भी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण क्या होता है। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, इसके लिए हमारे पास समीकरण होता है दोस्तों के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है, ये आप लोगों को सभी को पता होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब हमसे कहा गया है कि अपक्रिया का 3/4, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं पहले तो कि माना प्रारंभिक प्रारंभिक मात्रा कितनी है इसकी, 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 100 का 3/4, ठीक है, यानी कि हम लोग निकालेंगे 100 का 3/4, यानी 100 इंटू हो जाएगा 3/4, इसको हम डिवाइड करेंगे 25, यानी 25×3 = 75, यानी कि तो हमारे पास कितना पूर्ण हो रहा था, 75 पूर्ण हो रहा था। तो हमारे पास ए माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 100, माइनस करेंगे हम लोग कितना 75, तो बचेगा 25। ठीक, इतना हमारे पास शेष रह रहा था। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो के बराबर हमारे पास हो जाएगा 2.303 अपॉन टाइम कितना होगा 3/4 लग रहा था, लॉग, ठीक है, टोटल नंबर कितना था 100 था, अपॉन में कितना बचा था 25 था, यानी ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 25। ठीक, इसको आप लोग डिवाइड करें 25 है कम 25, 25×6 = 100 हो गया। ठीक, चाहे तो आप 4 की वैल्यू भी रख सकते हैं या अभी आप ऐसा ही इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा टी 3/4 बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग कितना बचा 4, इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसने बोला था कि अपक्रिया का आधा पूर्ण होने में, ठीक, तो देखो हमारे पास क्या होता है, देखिए अपक्रिया आधी पूर्ण होगी यानी हाफ होनी चाहिए 50। ठीक है, तो देखिए हाफ के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है। देखो प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, ए बराबर कितना था 100 था, आधी पूर्ण हो रही है, ठीक है, आधी पूर्ण हो रही है यानी कि ए माइनस एक्स बराबर कितना बचेगा 50 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग फिर से फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास कितना है, देखिए के बराबर हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 2.303 अपॉन यहाँ पे कितना रहेगा, टाइम आधा लग रहा है तो टी हाफ रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग 100 अपॉन में कितना रहेगा 50, 50 डिवाइड करें कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक, कितना बचा यहाँ पे 2 बचेगा, तो हमारे पास हो जाएगा के बराबर 2.303 अपॉन में टी हाफ लॉग 2 बचा। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा t3/4, लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 डिवाइड/2, तो ये हो जाएगा t1/2, इसको हम लोग इधर भेजेंगे। देखिए ये हो जाएगा t1/2 बराबर 203 अपॉन में a, और ये हो जाएगा log 2, इसको डाल लीजिए समीकरण पर, ये काट दीजिए। ठीक, बराबर इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो 2.303 अपॉन में रहेगा के लॉग कितना है 4, अपॉन में आ जाएगा 2.303 अपॉन में रहेगा कितना के, ये हो जाएगा log 2। देखिए इससे ये चीज़ कैंसिल, तो हमारे पास बचा t3/4 अपॉन t1/2। इसको देखिए 4 है, इसको हम लोग लिखेंगे log 2 अपॉन में कितना लिखेंगे log 2। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं सॉरी, ये आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा log 2 बचेगा, अपॉन में कितना बचेगा log 2 बराबर बचेगा t3/4 अपॉन t1/2। तो देखिए log 2 से log 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया दोस्तों। ठीक, तो इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 2 × t1/2 बराबर हो जाएगा t3/4, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, कितना होता है 2 गुना होता है, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया।
ठीक, तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिख भी सकते हैं, आंसर आप लोग इस तरीके से लिख दीजिएगा नीचे। अभिक्रिया यहाँ पे लिख देते हैं, अभिक्रिया का 3/4, ठीक है, अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय, ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × अर्ध आयुकाल। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या है कि प्रथम कोटि, ठीक है, प्रथम कोटि की एक अपक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, यानी 100 मिनट में कितना रह जाता है, आधा रह जाता है, तो बताइए कि वो कितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2017 में और 19 में भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने 2017 ही मेंशन किया हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ पे हमें दिया है, क्या चीज़ दिया गया वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया कि प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, यानी ये हमें दे रखा है t½ यानी अर्ध आयु काल हमें कितना दे रखा है दोस्तों, 100 मिनट दे रखा है। ठीक, ये तो हो गया मेरे पास अर्ध आयु काल। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे तो k बराबर फार्मूला होता है 0.693 अपॉन में t½ ठीक है, t½ तो वैल्यू रख लीजिए 0.693 अपॉन में 100। ठीक, ये हो गया हमारे पास वैल्यू हो गई किसकी, k की। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना माना प्रारंभिक मात्रा हम लोग कितनी मान लेते हैं, 100, माना प्रारंभिक 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 मात्रा हम लोग मान लेते हैं 100। ठीक है, तो उसका कितना पूरा होना, 3/4 पूर्ण होना है दोस्तों। तो 100 का 3/4 पूर्ण होना, नहीं सॉरी 1/4 यानी 1/4 पूर्ण होना है। तो इसका 1/4 हम लोग पूर्ण कर, चलिए यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, इससे आप लोगों को जल्दी समझ में आए। तो हमने प्रारंभिक मात्रा मान ली ए। ठीक है, अब इसका 1/4 पूर्ण होने में, ठीक है, 1/4 पूर्ण होने में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टी समय बाद बची मात्रा। तो बची मात्रा यानी a - x कितना बचेगा दोस्तों, a बचेगा a/4। ठीक है, कितना बचेगा, a/4 बचेगा। ठीक, तो देखिए अब हमारे पास एक प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए फार्मूला होता है। देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सूत्र, हर बार लिखूंगा जिससे आप लोगों को याद हो जाए। देखिए k बराबर फार्मूला था 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a/a-x, ये जो वैल्यू होती है a होती है। ठीक है, तो देखिए k की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली, ये रही मेरे पास, कितनी, 693 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 बराबर, ये हो गया 2.303 अपॉन में कितना रहेगा, t हमें निकालना है, लॉग a की वैल्यू a अपॉन में हो जाएगा a/4। देखिए a से a कैंसिल, 4 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0.693 अपॉन 100 इक्वल 2.303 अपॉन टी, ये हो गया हमारे पास लॉग बेस 10 4। ठीक है, कितना हो गया, बेस 10 4 हो गया। अब हमें लॉग 4 की वैल्यू नहीं मालूम है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जरा, हम इसको लिखते हैं 0.693 अपॉन 100 बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 2 आगे आ जाएगा बेस 10 2। देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, ये है हमारे पास लॉग 10 है, 4 को हम लोग 2 × 2, ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 10 बेस 10, इस तरीके से ये वैल्यू हो जाए, क्योंकि हमें log 2 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू तो 0.693 अपॉन 100 बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी इंटू टी, इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे तो होता है 0.3010। ठीक है, ये वैल्यू होती है इसकी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.693। ठीक है, आगे आप वैल्यू रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 100 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 2.303 इंटू करेंगे हम लोग तो 0
206, ठीक है, अपॉन कितना रहेगा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी बराबर 2.303 इंटू 0.6020 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा 0.693। इतने रखिए, कहाँ कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, ज़्यादा रखना चाहें तो आप ये भी रख सकते हैं। देखिए अब ये 4 अंक के बाद है, तो ये 4 अंक के बाद पॉइंट हटा दीजिए आप लोग, ठीक। अब आपके पास जो बचा है वो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 का मल्टीप्लाई करें तो 230.3 इंटू हो जाएगा 6020, ठीक, अपॉन में 600, ये आ गया। अब इन दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका आप लोग क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा केवल, ठीक है। बस इतना आप लोगों को करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1386406 अपॉन में हमारे पास है 6932, ठीक। तो इससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 6932। तो ये हमारे पास आ जाएगा टी बराबर 200, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको लगा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट भी होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आते नहीं, ये क्वेश्चन ही आएंगे आप लोग, इसलिए इनको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत, इस क्वेश्चन को आप लोग एक दो बार लगा के देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार ट्रेंड कर चुका है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल दे रखा है आपको 60 मिनट, ठीक। कितने समय में यह अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी अर्ध आयुकाल जब आपसे बोला जाता है तो ये टी हाफ की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई हमको, 60 मिनट दिया गया, ठीक। कितना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान एक अपक्रिया है मेरे पास, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए एक फार्मूला होता है मेरे पास, ठीक। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं माना प्रारंभिक मात्रा, ठीक है, प्रारंभिक मात्रा हम लोग मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं हम लोग, मान लीजिए हमने 100 मान लिया, प्रारंभिक मात्रा कितनी मान ली हमने, 100। अब उसने कहा कि इसका 10% 90% पूर्ण होने में, यानी कि 90% पूर्ण होने में, तो 90% पूर्ण होगा यानी 90, 100 का 90% हम लोग निकालेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना कंप्लीट होगा, 100 कंप्लीट, 90 कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी अगर हम लोग यहाँ से a माइनस एक्स की वैल्यू देखें तो a हमारे पास यहाँ पे 100 है, माइनस 90 कंप्लीट हो रही थी तो कितने बची है, 10। ये a होती है प्रारंभिक मात्रा, a लेते हैं, ठीक है। और इतना चीज कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारे पास प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए फार्मूला क्या होता है, प्रथम कोट ही, तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास k बराबर 2.303 अपॉन टी, ठीक है, ये टी ही मान लीजिए आप लोग, और कितना हो जाएगा लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो हमारे पास सभी वैल्यू हमको दी गई हैं तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर लेते हैं हम लोग। तो देखो जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये टी हाफ दिया, टी हाफ है ये, ठीक। तो यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं के की, तो के बराबर होता है हमारे पास 0.693 अपॉन में टी हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू हमें दी गई 4, तो 0.693 अपॉन में 60, ठीक। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई है, के की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये वैल्यू हम लोगों को चाहिए थी तो हम लोगों ने निकाल दी है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 0.693 अपॉन में 60, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास 2.303 पॉइंट टी लॉग ए की वैल्यू हम लोगों ने कितनी मानी थी, 100, ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी, 10, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 0.693 अपॉन 60, ठीक है, बराबर बचेगा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10, ठीक।
तो 10 की वैल्यू हमने आपको कितनी बताई थी, 1 बताई थी। ठीक है, इसकी log 10 की वैल्यू आप लोग याद के लिए, log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 0.693 अपॉन 60 बराबर बचेगा 2.303 इंटू 1 अपॉन में कितना रहेगा, टी। ठीक, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टी बराबर 2.303 तो 60 अपान में आ जाएगा 0.693। तो देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे टी बराबर 2303 इंटू 60 अपान में 693। ठीक है, इतना बचा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करें 2303 इंटू करेंगे हम लोग 60 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 138180। ठीक, अपॉन में कितना 693। इसका हमें करना होता है डिवाइड 693 का, तो ये समथिंग निकल के आएगा, लगभग में आएगा दोस्तों। टी बराबर इसको आप लोग जब डिवाइड करें तो आएगा 199.39 समथिंग आएगा। तो हम इसको लिख लेंगे 199 मिनट लगभग डाल दीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये कैलकुलेशन आप लोग जरूर करें। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अभी हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, सभी का आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, सिंगल में भी और वैसे भी। ये हमको एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले इसको रीड कर लेते हैं। एक, तो आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ा, क्या है क्वेश्चन देखिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 50%, यानी आधा भाग कितना होता है 50%, 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा कि 80% के, और ये हमको 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि 50% पूर्ण होने में कितने मिनट लगते हैं, 10 मिनट। हमसे 80 मिनट का पूछा गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो वैल्यू दे रखी है वो हमको क्या क्या दे रखी है वो आप लोग समझ लीजिए जरा। देखिए हमें यहाँ पे टी हाफ कितना दे रखा है, टी हाफ हमें दे रखा है दोस्तों 10 मिनट। ठीक है, कितना दे रखा है हमको, 10 मिनट दे रखा है। ठीक, तो हमारे पास एक होता है प्रथम कोट की अभिक्रिया। ठीक है, फार्मूला देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, ए बराबर 0.693, और आगे करना चाहें तो आप 2 भी कर सकते हैं, अपॉन में होता है टी हाफ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे 0.693 अपॉन 2, टी हाफ की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, टी हाफ की वैल्यू कितनी है 10। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा देखो, ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 0.6932 इंटू 10⁻⁻1। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके लिखें 6.932, तो ये हो जाएगा मेरा 10⁻⁻2, और मिनट इनवर्स होगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, के की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, तो हम लोगों ने के की वैल्यू निकाल दी है। हमें क्या चाहिए कि अब क्रिया पूर्ण कब होगी। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे मान लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक प्रारंभिक मात्रा मान लेते हैं हम लोग ए। ठीक है, तो ए हम, और हमसे बोला है कितना, इसका 80%, यानी इसका 80%, यानी टी समय पश्चात। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टी समय पश्चात। ठीक है, टी समय पश्चात ये कितनी रह जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी ए माइनस एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा ए माइनस एक्स। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, ए का अगर हम लोग 80% निकालें तो ये कितना निकल, देखिए 1 0 1 0 कैंसिल, यानी कि 0.8 ए निकल के आएगा, निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ए माइनस 0.8 ए। ओके, तो हमारे पास कितना बचे, तो हमारे 0.2 ए,
ये हमारे पास बच गया, a माइनस एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब देखिए एक प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए फार्मूला होता है k बराबर, देखिए आप लोगों ने देखा k बराबर 2.303, ठीक है, अपॉन टी लॉग बेस 10, ठीक है, और a अपॉन a माइनस एक्स। ये आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, ठीक है। तो इसी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए k की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी, ये हमें दे रखी थी, या तो आप लोग ये रख लीजिए या आप इस तरीके से रख सकते हैं 6.693, इस तरीके से भी आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। 2 अपॉन में कितना रहेगा 10 बराबर 2.303 अपॉन में कितना आ जाएगा टी, ठीक, लॉग, इसकी वैल्यू हम लोगों ने कितनी मानी a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास ये निकली है, तो हम लोग ये रखेंगे यहाँ पे 0.2a। देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ये मेरे पास बचेगा 0.693 अपॉन 10 बराबर 2.303 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा लॉग 10/2। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 5। कितना बचेगा 5 बचेगा, नहीं तो इसको डिवाइड नहीं करते हैं दोस्तों, ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जल्दी सरल कर लें। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखिए 0.693 अपॉन 2.303 अपॉन टी। देखिए ये हमारे पास है तो इसको हम लोग इस तरीके लिखते हैं log 10 माइनस log 2, ठीक। और लेग जो 10 होता है इसकी दोस्तों जो वैल्यू होती है वो होती है 1, कितनी होती है 1 होती है। तो 2.303 अपॉन टी ब्रैकेट इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस इसकी होती है 0.3010, ठीक है। ये आप वैल्यू याद रख लीजिएगा इतना, ठीक है। 30 ये न्यूमेरिकल में दे भी दी जाती है सवाल में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग 1 माइनस करेंगे 0 तो ये हो जाएगा 0.3010, ठीक है। तो ये 0 यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ पे 9 में 6 जाए तो 6 पॉइंट इतना बचेगा, कितना बचा तो 2.303 अपॉन में कितना रहेगा 2 जो 6990, ये पॉइंट में है, बराबर यहाँ बचेगा 0.693। 2 था 0 कर लीजिए, वो एक ही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो देखिए ये समथिंग में लगभग में कैसी है वैल्यू बराबर है, तो हम लोग काट देते हैं क्योंकि आंसर वैसे भी लगभग में आएगा, ठीक है। तो 1/10 बराबर 2.303 अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग तो टी बराबर आ जाएगा 23.03 मिनट, ठीक। तो ये हमारा आंसर होगा लगभग में, ठीक है। फिलहाल में एक्चुअल में आंसर यही है, ठीक है, लेकिन आप लोग लगभग भी लिख सकते हैं, ओके। तो इसका मात्रक भी लिख दीजिएगा आप लोग, क्या आएगा मिनट मात्रक आएगा इसका। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें, ठीक है। फार्मूले आप लोग जरूर देख के जाइएगा क्योंकि हो सकता है वैल्यू वहाँ पे चेंज कर दे, तो इसलिए आप लोगों को फार्मूले आने जरूरी है, ठीक है। चलिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 से लिया है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे शामिल कर लिया है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन निम्नलिखित सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए, यानी ईएमएफ ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ज्ञात कीजिए, यह भी बताइए कि कौन सा ध्रुव धन ध्रुव होगा और कौन सा ऋण ध्रुव होगा। सेल में होने वाली अर्ध अभिक्रियाओं को पूर्ण अभिक्रियाएं भी लिखिए, यानी कि इनकी जो अभिक्रियाएं हैं वो भी हमें लिखनी है। ये 2015 में और 2018 और 2019 में 3 बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं 2018 और 2019 में ये पूछा गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे अभिक्रियाएं दे रखी हैं निखिल, ठीक है। ये जो सीधा लाइन खींचा इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट संपर्क में ये होता है लवण सेतु, ठीक। तो ये हमारे पास दो रिएक्शन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना है EMF निकालना है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोगों को ऋण ध्रुव और धन ध्रुव बताना होगा। तो देखिए ऋण और धन क्या होता है, देखिए जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से Ni संपर्क Ni प्लस प्लस, ठीक, ये हुआ ना।
कितना इसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू भी इसकी दे रखी है हमें 0.1 मोल दे रखी है, ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। और लवण सेतु Ag प्लस, ठीक है, और 0.1 m, ठीक है, और संपर्क Ag, ये हमारे पास रिएक्शन दे रखी है हमको। तो देखिए यहाँ पे आप लोग सीधे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे n था तो यहाँ से n प्लस में गए हम लोग, ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो थे निकल से बाहर निकले हैं, तो ये कैसा हो गया, प्लस आ गया इस पे चार्ज, तो यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है, कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, यानी ये वाला मेरा निगेटिव होगा। यहाँ से देखिए प्लस चार्ज से हम लोग कैसे आए, प्लस चार्ज हम लोगों ने गायब किया है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा मेरा पॉजिटिव वाला, ठीक। तो ये हमारा कैसा होगा, ऋण हो गया, और ये हमारा धन हो गया, ठीक, पहला पार्ट खत्म हो गया, ये चीज़ धन और ऋण वाली चीज़ समझ गए आप लोग। जैसे देखिए निकल पे चार्ज नहीं था तो चार्ज हम इस पे लेके आए हैं तो ये निगेटिव हो गया, और यहाँ से चार्ज था इसको हमने हटाया तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक, निगेटिव पॉजिटिव में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सेल का अर्ध अभिक्रिया लिखते हैं हम लोग, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेल की अर्ध अभिक्रियाएं, ठीक है, अभिक्रियाएं। तो देखिए अभिक्रियाएं जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए एक कैथोड पे होती है, एक एनोड पे होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, निकिल थी मेरे पास, ठीक है, निकिल से हम लोगों ने क्या बनाया, Ni प्लस प्लस बनाया, Ni प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन क्या थे दोस्तों, बाहर निकले। तो ये जो होता है ये होता है ऑक्सीकरण, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं कैथोड, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण, यानी इसे हम बोलते हैं कैथोड पे, ठीक है, ये कैथोड पे हो गई। दूसरी वाली जो होगी वो किस पे होगी दोस्तों, एनोड पे होगी। तो देखिए एनोड पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे मेरे पास था Ag, ठीक है, कितना था, Ag था मेरे पास। तो हमारा एरो क्या क्या बना था यहाँ पे Ag प्लस है ना, Ag प्लस से हमारा एरो का आगे बन गया था Ag, ठीक, क्या बना था, Ag बना था। चलिए थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एज से हमने ये बना लिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, हमें एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ा था, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं प्लस का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब हमें इन दोनों रिएक्शन को क्या करना है, जोड़ करना है हम लोगों को। तो जब हम लोग जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है तो हम इस पूरी रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 2 का मल्टीप्लाई करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, Ni प्लस ये हो जाएगा 2 Ag प्लस एरो, एरो के आगे हो जाएगा Ni प्लस 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 2 Ag, ये हमारे पास हो गई है पूर्ण रिएक्शन। ये हमसे रिएक्शन करने को बोला था सवाल में, पूर्ण रिएक्शन, तो ये हम लोगों ने पूर्ण रिएक्शन कर दी है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, पूर्ण अभिक्रिया, ठीक है, ये हमारी पूर्ण अभिक्रिया हो गई है। तो पूर्ण अभिक्रिया, अब हम लोगों को क्या निकालना है, हमको निकालना है Ag, ठीक है, Ag वाला जो था वो मेरे किस पे था, एनोड पे था, तो ये एनोड हो गया, तो बराबर हम लोग लगाएंगे, फार्मूला होता है मेरे पास Ag, ये मानक हो गया, ठीक है, जब ये जीरो लग जाता है तो ये मानक हो जाता है, माइनस ये हो जाता है 0.059 अपॉन में n, ठीक, ये फार्मूला होता है, इसको आप लोग देख लीजिए, और लॉग Ag प्लस ये फार्मूला आप लोग जो यहाँ पे ई लिखा होता है इस तरीके से होता है, आप लोग देख लीजिए, ई सेल करके आप लोग लिखा होता है, ई सेल बराबर मानक ई सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कैथोड एनोड, ठीक, ये इस तरीके से लिखा होता है, तो वो आप लोग फार्मूला एक बार रीड कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी सवाल में, एक बार इसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं, ठीक है, फिर देख लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है, ये Ag की वैल्यू है हमारे पास, और ये हमको दे रखी है निकल की वैल्यू, ठीक, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे।
तो यहाँ पे हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ई ए जी की हमने वैल्यू अभी कितनी देखी थी, तो ये थी मेरे पास 0.80 माइनस 0.059। ठीक, एन बराबर हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिले थे, एन बराबर मिले था हमको एक। ठीक, ए जी में कितना था, एक था। ये हो जाएगा लॉग 1/, ठीक, कितना हो गया। अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0.80 माइनस 0.052 अपॉन में कितना, 1 से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग 10⁻⁻1। ठीक, कितना हो गया, 10⁻⁻1 हो गया। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, देखिए जरा ये हो जाएगा 80 माइनस 0.059 इंटू, ये -1 आगे आ जाएगा, ठीक है, इंटू बचेगा log 10। ठीक है, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, log 10 की वैल्यू होती है 1 होती है, ये माइनस में है तो इसलिए यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारा log 1 माइनस हो जाएगा log 10। ठीक, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा, इसकी log 1 की 0 होती है, माइनस ये हो जाएगा 1। ठीक, कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास माइनस का 1 निकल के आएगा। ठीक है, कितना निकलेगा, -1 निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, देखिए ये हमारे पास कितना है 0.80, ये माइनस, ठीक, ये माइनस आएगा तो इसकी वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 0.059। तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.741 वोल्ट। ठीक, तो ये हमारे पास निकला है ए जी के लिए। ठीक, अब हमें निकल के लिए निकालना है, तो देखिए निकल के लिए क्या होता है, निकल के लिए होता है ENI। ठीक है, तो हो जाएगा ई मानक ENI माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग NI। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, एक मिनट दोस्तों इसकी वैल्यू देख लीजिए जरा आप लोग कितनी है वैल्यू, ई की वैल्यू पॉजिटिव थी ना, ये वैल्यू पॉजिटिव थी, ठीक, ये वाली वैल्यू निगेटिव। ओके, सही है, सही है। ठीक, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव है दोस्तों, तो ये यहाँ पे निगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.25 माइनस 0.059 अपॉन एन में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, ये हो जाएगा यहाँ पे लॉग, तो निकल के लिए हमें कितना वैल्यू दे रखा था, 0.1 ही दे रखा था। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे 0.1 यानी कि 1/10 रखेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.25 माइनस यहाँ बचेगा 0.059 अपॉन में 2। तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास log 1 माइनस log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हो जाएगा -0.25 माइनस 0.059/2 इंटू, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ये हो गया -1, तो ये माइनस बाहर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 0.25, ये हो जाएगा प्लस का 0.059/2। ठीक है, तो इसको आप लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.50, ये रहेगा माइनस में, प्लस 0.059। ठीक, तो ये प्लस है और ये वाला कहता है निगेटिव में है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा कितना आएगा, इसको आप लोग माइनस कर लीजिएगा ज़रा, 0.50 से आप लोग माइनस करेंगे 0.059, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 0.441। ठीक,
तो ये हमारे पास निकला है ENI, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट आप थोड़ा सा यहाँ पे भी करेक्ट कर लीजिए जरा ये चीज़, ये यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, चलिए ठीक। तो ये प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 0.80, ये हो जाएगा 0.059, तो ये होगा 958। तो ये आप काट के यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग 0.859 पर, ठीक। तो ये निकलेगा यहाँ पे, थोड़ा करेक्ट कर लिए, सॉरी दोस्तों, एक हो गया था, ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, ठीक। तो हमारे पास दोनों निकल आई हैं। तो अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास जो निकला है ये माइनस में निकला है, ठीक। तो हमारे पास फार्मूला होता है ई सेल, ठीक है। ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। तो कैथोड और एनोड की वैल्यू हम लोग रखते हैं। देखिए कैथोड पे हम लोगों ने कितना निकाला था, कैथोड पे हमारे पास निकला था, ये वैल्यू अभी हम लोगों ने कितनी निकाली थी, देख लेते हैं। ये था 0.859, ठीक है, 0.859। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 0.859, ठीक है। माइनस कैथोड की अभी हम लोगों ने निकाली थी, कितनी निकली थी, ये निकली थी माइनस में, माइनस में 0.441, ठीक। ओके यही थी ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.0859 प्लस का हो जाएगा 0.441। तो इनको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो हमारे पास कितना है, देखिए यहाँ पे मैं ऐड, ये 110 हो गया, कैरी कितना बचेगा 159, 10 हो गया, कैरी कितना बचेगा 1, ये 12 और ये 13 हो, पॉइंट लगाएंगे हम लोग 3 अंक के बाद। तो हमारे पास निकले 1.3, ठीक है, 1.3 वोल्ट। तो ये हमारा निकल आएगा ई सेल, ओके। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा डाउट होगा, लेकिन आप एक दो बार लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन लगाना आ जाएगा। यहाँ पे आपको केवल ये फार्मूला याद रखना है, और एक फार्मूला आपको ये याद रखना, ई सेल बराबर होता है दोस्तों मानक ई सेल माइनस 0.059 अपॉन टू के एन होता है यहाँ पे, जितने भी एन में इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और लॉग ई कैथोड अपॉन में ई एनोड, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड। तो एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं उसी टॉपिक का, ठीक है, ईएफ सेल के लिए। तो यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्न के सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। हमें ये रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, और ये हमको दिया है सवाल में, ये चीज़ वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक। ये वैल्यू हमको सवाल में ही गिवन है। तो देखिए यहाँ पे हमें ईएमएफ निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग रिएक्शन को पहले पूर्ण अभिक्रिया हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है वो मैं यहाँ पे पहले रिएक्शन को नोट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँ, देखिए आपको दिया गया है Cu संपर्क Cu प्लस प्लस, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है 1 मोल लवण से, तो ये यहाँ पे डबल है तो इसको आप डबल कर दीजिएगा, दिया नहीं है क्वेश्चन में। Ag प्लस 1m दिया गया हमको, और संपर्क Ag, ठीक। तो यहाँ पे हमें एक तो निगेटिव बताना है और प्लस बताना है कि कौन कौन से होंगे, मैं यहाँ पे आपको सभी बताता चलूँगा, ठीक। तो देखिए ऋण कौन सा होता है और धन कौन सा होता है वो आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग आएंगे ये सब। तो देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये Cu था तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, ठीक है, यहाँ से ये बाहर निकले हैं, यानी ये मेरा होगा कैसा, ऋण सिरा, ठीक है, कैसा होगा, ऋण ध्रुव होगा, ठीक। यहाँ से देखिए ये धन चिन्ह था तो इसको हमने हटाया है, तो ये मेरा हो जाएगा कैसा, धन सिरा, ओके, ये धन ध्रुव हो गया। तो ऋण और धन आपको करने में कोई कन्वर्ट दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ओके। अब देखिए आगे, अब ये हमारे पास, अब हम लोग यहाँ पे एक अभिक्रिया लिखेंगे, एक हम लिखेंगे कैथोड पर, ठीक है, कैथोड पर। तो देखिए कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है वो भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है Cu, ठीक है, Cu से हम लोगों ने क्या बना दिया है, Cu प्लस प्लस, ठीक, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों बाहर निकले हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा
कैथोड पे, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं डिटो आपको ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा किस तरीके से आप लोग लिखेंगे वहां पे। तो ये हो गया मेरा Cu से Cu +2 पे पहुंचे थे हम लोग। ठीक, तो इसको दोस्तों हम लोग एनोड बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, ये हो गया मेरा एनोड। ठीक, एनोड। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग कैथोड पे। ठीक है, अब देख कैथोड पे हम लोगों को क्या था, Ag+ था मेरे पास, यहाँ पे क्या था, Ag+ था। तो Ag+ से हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे, Ag पे पहुंचे थे। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया था। ठीक, तो ये मेरा हो गया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपचयन, इसको हम बोलते हैं अपचयन। ठीक है, ये अपचयन। अब हम लोग लिखेंगे पूर्ण अभिक्रिया। ठीक है, तो जब हम लोग पूर्ण अभिक्रिया लिखते हैं, देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटू करेंगे दो का। तो देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा Cu+, इसका मल्टीप्लाई करें तो 2Ag+ हो गया। ठीक है, एरो, ये हमारे पास हो जाएगा Cu++ प्लस का हो जाएगा 2Ag। तो ये हमारी हो गई है पूर्ण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया है पूर्ण अभिक्रिया, लिख लिया। ठीक, इतने में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बच्चा बोल सकता है अभी कमेंट में। यहाँ तक ये पूर्ण अभिक्रिया आपको क्वेश्चन में लिखने को बोल सकता है वो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब आता है हमारे पास जो वैल्यू दे रखे हैं वो हम लोग, हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू यहाँ पे गिवन दैट है, एक ये वैल्यू दी गई है और एक ये वैल्यू हमको दी गई है। ठीक, देखिए फार्मूला होता है हमारे पास ई। ठीक है, ई बराबर होता है मानक ई। ठीक है, -0.059/n। ठीक है, एन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लॉग कैथोड और एनोड, तो यहाँ पे जो भी आप रखेंगे तो के लिखा जाता है, तो के हम लिख देते हैं। ठीक, ये फार्मूला आप लोगों को कंपलसरी है दोस्तों, आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन सूत्र कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं Ag के लिए। ठीक है, Ag के लिए यानी कैथोड पर। ठीक है, इस पे निकालेंगे हम लोग कैथोड पर। तो देखिए कैथोड पे जब हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा Ag बराबर मानक Ag। ठीक है, मानक Ag, तो मानक Ag को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए दिया गया Ag+ में Ag माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0.059 अपॉन, देखिए यहाँ पे Ag के लिए कितने इलेक्ट्रॉन थे दोस्तों, एक, कितना था, एक, और लॉग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Ag+। ठीक है, Ag+, तो देखिए इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, प्लस में दे रखी है, तो प्लस के लिखेंगे 0.80 माइनस, ये हो जाएगा 0.059/1, और लॉग इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लिखिए 1, तो यहाँ पे हो जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, यानी ये पूरा टर्म कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास निकला है Ag, आपके पास कितना निकला है दोस्तों, प्लस का निकला है 0.80 वोल्ट। ठीक, तो ये आपके पास वैल्यू निकल आई है किसकी, Ag की। ठीक है, ये वैल्यू Ag की निकल आई। अब हम लोग निकाल लेते हैं किसके लिए, Cu के लिए। तो हम लोग निकालेंगे Cu बराबर, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, Cu की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये हो जाएगी प्लस का 0.34 माइनस 0.059 अपॉन, इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों, दो, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ये हो जाएगा log Cu++। ठीक, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो यहाँ पे भी हमारे पास निकला है प्लस का 0.34, क्योंकि ये 0 होगा वैल्यू तो इंटू करेंगे 0 हो जाएगा पूरा टर्म, तो ये निकल आया हमारे पास Cu की वैल्यू निकल आई। अब हमें निकालना है ई सेल, ईएमएफ जो बोलते हैं हम लोग। तो ईएमएफ क्या होता है, देखिए दोस्तों, ईएमएफ को ही हम लोग बोलते हैं ई सेल। ठीक, तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी। देखिए ई सेल के लिए फार्मूला होता है, ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फार्मूला होता है। ठीक,
तो देखिए कैथोड पे हम लोगों ने निकाला है, कितना निकला था, प्लस का निकला 0.80 माइनस 0 पॉइंट, ये हमारे पास निकला 34। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए ई सेल हमारे पास निकल आएगा। इसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ई सेल। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे, इस तरीके से लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखेंगे 3 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ बचेगा 7 4, तो कितना है 40, तो 0.46। ठीक, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट क्लियर हो गए होंगे आपको यहाँ पे। तो इसको आप लोग मात्रा भी लिखते हैं, बोल्ट इसका मात्रा हो। इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और कई बार आए हुए हैं, तो इसलिए आप लोग इनको मिस मत कीजिए। बिल्कुल इसी बेस पे क्वेश्चन लगेंगे। केवल क्वेश्चन अगर बोर्ड में हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन लगाने का तरीका दोस्तों कभी चेंज नहीं होता। तो आप लोग बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, हेलो गाइस, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यहाँ पे आपको दिया 0.00241 एस टी कमरे की चालकता आपको दी गई है 7.896 इंटू 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर माइनस में। इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए यदि एस्टिक अम्ल के डेल्टा एम का मान, ये आपको दिया गया क्वेश्चन, तो इसका वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी हमें यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है। ठीक, एक तो हमें निकालना है मोलर चालकता। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ आपको दे रखी है वो आप लोग लिख लीजिए। देखिए आपको अम्ल की चालकता आपको दे रखी है, ये आपको क्या दे रखी है, अम्ल की चालकता आपको दे रखी है। तो ये होता है कप्पा। ठीक है, अम्ल की चालकता हम लोग क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं। मोलरता भी आपको दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मोलरता आपको कितनी दे रखी है, मोलरता। ठीक है, तो मोलरता आपको दे रखी है 0.00241 एम, ये आपको मोलरता दे रखी है। ठीक है, कप्पा बराबर, ये दोस्तों कप्पा होते हैं इसको। ठीक है, कप्पा बराबर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 7.896 इंटू 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, मोलर चालकता निकाल लेते हैं। ठीक है, मोलर चालकता। ठीक है, तो मोलर चालकता को हम लोग लिखते हैं लैम्डा एम सी, इससे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000। ठीक है, कप्पा इंटू 1000 बटे मोलरता। ठीक है, तो कप्पा की वैल्यू 7.896 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन में हो जाएगा कितना है, 0.00241 इंटू में रहेगा 1000। ठीक, तो ये आ गया मेरे पास 1000। अब देखिए इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे 5 जीरो बढ़ जाएंगे आपकी। ठीक है, तो ये 10 के साथ 5 होगा, तो इससे ये चीज़ कैंसिल। ठीक, अब आपके पास कितना 7.896 अपान में बचेगा 241 गुणे कितना बचेगा 1000। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास 7.896 अपान में 241। ठीक, अब आप लोग इसका डिवाइड कर लीजिए इसमें आप लोग। ठीक है, डिवाइड आप लोगों को सिंपल तरीके से आते होंगे, तो 7.896 में आप डिवाइड करेंगे कितने का, 241 का, तो ये आपके पास समथिंग आएगा। इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा एम सी बराबर निकल के आएगा कितना, 32.76। ठीक, लगभग में ये वैल्यू निकल आएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक, तो ये हमारी क्या निकल आई है, मोलर चालकता हम लोगों ने निकाल ली है। ओके, तो ये हमारी हो गई है मोलर चालकता। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है वियोजन स्थिरांक। तो वियोजन स्थिरांक के लिए हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है यहाँ पे, अल्फा बराबर लेमडा, इसको लेमडा ही पढ़ते हैं। ठीक है, डिग्री अपॉन में हो जाता है एम ये स्मॉल। ठीक, इस तरीके से ये फार्मूला होता है मेरे पास। तो देखिए अल्फा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो अभी हमने इसकी कितनी भी इसकी वैल्यू हमने निकाली है 32 दशमलव कितनी थी दोस्तों, 76। ठीक, और ये हमारे पास डेल्टा एम है, तो डेल्टा एम की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं कितनी दे रखी है, 390.5। तो ये आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे 390.5, ये आपको क्वेश्चन में
गिवन है। ठीक, तो यहाँ पे जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, तो निकल आएगा 0.084। ठीक, तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकली है कितनी, 0.084। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई है। ओके, अब देखिए हमारे पास होता है के वियोजन स्थिरांक चाहिए में, तो के बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर टी अपॉन में होता है 1 माइनस अल्फ़ा। ओके, तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर वैल्यू 0.084 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, इंटू सी की वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी सांद्रता 0.00241, ये हमको मोलरता दे रखी थी। ठीक है, और 1 माइनस 0.084 ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 0.084 इंटू 0.084 इंटू में ये रहेगा 0.00241 अपॉन में, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखिए माइनस कर लीजिए आप लोग, 1 पॉइंट इधर 0 0 हम लोग बढ़ाएंगे 0.084, तो हम माइनस करेंगे 6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 9, तो हमारे पास आएगा 0.916। ठीक, कितना बचेगा 0.916। अब आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए केवल आप लोग बस। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप लोग ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा सकते हैं एक, तो आपके बचेगा 84 इंटू 0.084 और इंटू करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 0.00241, तो हमारे पास आएगा 0.0170049 अपान में 916। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 916 से, तो 916 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना निकला 1.8564, इतना आप लोग लिख दीजिए काफ़ी है। ठीक, तो इंटू में रहेगा 10⁻⁻5 कर। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट की वजह से हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, आगे की वैल्यू हम लोगों ने नहीं लिखी। ओके, तो ये मेरा आंसर निकल आया है। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हमारी के की वैल्यू निकली, तो यहाँ पे के लिख ली। देखिए एक ये इस तरीके से जो बना होता है ये होता है कप्पा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से बना तो कप्पा, और के तो आप लोग समझ ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्या है, 298 केल्विन पर 0.02 मोल केसीएल विलेन की चालकता हमें दे रखी है, इतनी है, तो इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पे मोलर चालकता की गणना करनी है दोस्तों। तो देखिए मोलर चालकता के लिए हमारे पास फार्मूला होता है मोलर चालकता। ठीक है, क्या होता है देखिए, मोलर चालकता, इसको हम लोग लिखते हैं लेमडा से, ये लेमडा ही पढ़ा जाता है, लेमडा एम। ठीक है, तो बराबर हो जाता है कप्पा इंटू 1000 बटे मोलर ता। ठीक है, बटे में क्या होता है मोलर ता। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है दोस्तों कप्पा बराबर आपको दे रखा है 0.0248। ठीक है, एस है तो ये एस सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दे रखा है। आपको मोलरता कितनी दे रखी है, मोलरता आपको दे रखी है सवाल में 0.2, 0.20। ठीक है, ये आपको मोलरता दे रखी है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा एम बराबर के कप्पा की वैल्यू है 0.0248 इंटू कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, अपॉन में रहेगा 0.20। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.0248 इंटू 1000 यानी 1000 बटे में 0.2। देखिए यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिए जाए। ठीक, यहाँ से पॉइंट हटाइए तो नीचे कितने जीरो आएंगे दोस्तों, 4 जीरो। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, मैं आपको कैलकुलेट कर दे रहा हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा 248 गुणे 10 बटे में कितना बचेगा 20। एक जीरो से आप लोग यहाँ से एक जीरो काट दीजिए। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए आप लोग यहाँ पे।
तो अब आपके पास कितना बचा है यहाँ पे मेरे पास बचा 248/2। ठीक है, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग कितना, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, तो हमारे पास कितना निकल आया है, लैम्डा एम निकल गया है 124। ठीक है, इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक, तो ये हमारी क्या निकल आई है, मोलर चालकता निकल आई है। ओके, थैंक यू फ्रेंड। और एक चीज़ दोस्तों, आप बिल्कुल भी जो मैं लगा रहा हूँ वो तो क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को और पढ़ते रहिएगा डिटेल में। ठीक है, तो जितने भी मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ बना रहा हूँ वो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, और वीडियो में सभी सिंगल, और एक मैं टॉप 11 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा, उनको भी आप लोग लगा लीजिएगा। अभी हम लोगों ने जो फिजिक्स के लगाए थे उनमें से 3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों हर जगह, जैसे कुछ कोड में आया था द्विअंग वाला था। ठीक है, तो किसी में दूसरा, मतलब इस तरीके से 3 क्वेश्चन आए थे 4 सेट में। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।